गुरु चरणों से। भाइयों बहनों, गुरु हजारों होंगे, गाली गलौज करने के लिए सिखाने वाला कौन होता है? गुरु। और चोरी करने के लिए सिखाने वाला भी कौन होता है? गुरु ही होता है। गुरु आशीष दिए गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। सभी लोग ताली बजाइए। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। गुरु पद रजधा गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। गुरु ज्ञान का काजल लाग्यो, गुरु ज्ञान का काजल लाग्यो। जग से कामी नैनन में हो, जग से कामी नैनन में। गुरु की अनुपम मूरत देखो, गुरु की अनुपम मूरत देखो। नव वसुधा के कण कण में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। श्रद्धा और विश्वास के दीपक, श्रद्धा और विश्वास के दीपक। जलाने उरी के आंगन में हो, जलाने उरी के आंगन में। राम मिलेंगे गुरु कृपा से, राम मिलेंगे गुरु कृपा से। क्यों भटके तू वन वन में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में।
करियो, दुर्लभ जन्म व्यथा मत करियो। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूरी पार। पक्का फल जो गिर गया, लगे न दूरी पार। दुर्लभ जन्म व्यथा मत करियो, दुर्लभ जन्म व्यथा मत करियो। झूठे जग के सपन में हो, झूठे जग के सपन में। अपने को पहचान रे मूर्ति, अपने को पहचान रे मूर्ति। गुरुपद नदी के, गुरुपद नदी के दर्पण में सुख सरता है। गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरता है। गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। गुरुपद जगधारन, गुरुपद जगधारन मातन पर। गुरुपद जगधारन मातन पर। ज्योति जली तने, ज्योति जली तने जीवन में सुख सरता है। गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरता है। गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु चरणन या देवी सर्वभूतेषु वेदरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। परम पूज्य गुरु सत्ता, उपस्थित देवियों भाइयों, जैसा कि हम लोग भगवान के इस महाकाल के काफिले में छोटे छोटे सैनिक के रूप में, सृजन सिपाही के रूप में महाकाल के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक समय था जब लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि गायत्री सबकी हो सकती है और यज्ञ सबका हो सकता है। जनेऊ हर किसी का हो सकता है, शिखा हर किसी का हो सकता है, बहनें यज्ञाचार्य बन सकती हैं, वेद मंत्रों को बोल सकती हैं। ये लोगों को अस्वीकार था, लेकिन समय ने अपना करवट लिया। एक समय ऐसा आया जब धर्म के ठेकेदार, धर्मध्वजी, धर्म के जिम्मेदार पुरोधा, महामंडलेश्वर और मंडलाधीश, शंकराचार्य और जैसे भी पद में सुशोभित धर्म के जिम्मेदार पुरोधा थे, अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। उनका कर्तव्य था कि जन जागरण करते, धर्म का सही स्वरूप समाज के सामने रखते, लेकिन धर्म के पुरोधा जिन्हें चाहिए था जनमानस का परिष्कार करते, भारतीय संस्कृति को हर किसी के गले उतारते, सामान्य जनमानस को भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप, धर्म का आध्यात्मिक, धर्म का वैज्ञानिक दोनों ही प्रतिपादन समाज के समक्ष रखते। कथावाचकों को चाहिए था कि कथा का सही स्वरूप समाज के सामने रखते, लेकिन समय काल और परिस्थितियों ने करवट लिया
मध्यकाल का अंधकार युग आया और चारों तरफ अंधकार फैला दिया। मध्यकाल की वो बात है जिसमें चारों तरफ अंधकार फैलने, न केवल धर्म क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये अंधविश्वास और कुरीतियां फैल गई। यज्ञाचार्य यज्ञ करते तो हमेशा कहते साहब जब तक आप 5000 निकालेंगे नहीं तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। कथावाचक कहने लग गए जब तक 10 लाख नहीं होगी तब तक श्रीमद् भागवत कथा नहीं हो सकती, रामायण भागवत नहीं हो सकती, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वैसा नहीं हो सकता, जब तक आप भोजन भंडारा नहीं करेंगे तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। ऐसे समय में आवलखेड़ा आगरा, आपने सुना होगा, आवलखेड़ा गांव में एक छोटा सा बालक का जन्म हुआ। छोटा सा बालक जन्म लिए जिनका नाम था श्री राम। श्री राम नाम का उस बालक ने जन्म लिया। बचपन से आध्यात्मिक विरासत अपने पिता के द्वारा प्राप्त था। थोड़ा सा उसको कम कीजिए सीटी को। बचपन से उन्हें आध्यात्मिक विरासत प्राप्त था, गायत्री महामंत्र का जप करते रहे। लेकिन जब वो 8 साल के हो गए तो 8 साल की उम्र में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा उन्हें 8 वर्ष की उम्र में गायत्री महामंत्र की मंत्र दीक्षा दी गई। मंत्र दीक्षा प्राप्त करके वो बालक जप करता रहा, तप करता रहा, साधना करते रहे, अपने आध्यात्मिक शक्ति को इस ऊंचाई पर ले गए कि हिमालयवासी ऋषि आत्मा उनके तप से प्रभावित होकर, उनकी योग्यता और क्षमता से प्रभावित होकर, जिन्हें हम स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, हिमालय से दूर से चल करके आए। परम पूज्य गुरुदेव की कोठरी में पूजा कर रहे थे। गुरुदेव ध्यानस्थ थे। सामने देवमंच पर दीपक जल रहा था। दीपक की लौ पर एक छाया पुरुष प्रकट हुए। छाया पुरुष प्रकट हुए जो दिगंबर वेशधारी था, जटाजूटधारी, निर्वस्त्र। ऐसे छाया पुरुष को देखकर परम पूज्य गुरुदेव जो बच्चे थे, बालक थे, श्री राम, वो शुरू में तो घबराए कि कोई भूत प्रेत आ गया, क्या बात है। जब उन्होंने कहा, छाया पुरुष ने, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे 3 जन्मों का गुरु हूँ, 3 जन्मों से मार्गदर्शन करता आया हूँ, इस जन्म में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। और बहनों भाइयों, गुरुदेव को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने गुरुदेव को दिव्य दृष्टि प्रदान की और दिव्य दृष्टि प्रदान करके 3 जन्मों का दृश्य फिल्म की तरह दिखाया। गुरुदेव को बात समझ में आ गई। तब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव इस जन्म में भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे आदेश कीजिए। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत अभी गुलामी के दास्तां में जकड़ा हुआ है, भारत को स्वतंत्र कराना है, इसके लिए तुम्हें क्रांतिकारियों के साथ जाकर के आंदोलन भी करना है, जेल भी जाना है, अंग्रेजों के लाठी भी खाना है। लेकिन इसके बाद भी साथ साथ तुमको 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुषों संपर्क करना है। सिर्फ जौ की रोटी और छाछ पर रहना है। वो जौ जिसे गाय को खिलाया जाए, गाय उसे चबा ना पाए, दाना रह जाए, पेट से वो गोबर के रूप में निकल जाए, उसे धो करके धूप में सुखा करके फिर आटा बना करके उसकी रोटी को खाना है और छाछ को पीना है। ये साधना बता दी है। इसके माध्यम से 24-24 लक्ष्य के 24 महापोषण करने की बात कही। कथा बड़ी लंबी है, संक्षेप में हम इतना कहें कि गुरुदेव को सारी व्यवस्था समझाई दादा गुरु ने। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज जी ने हम दादा गुरु के नाम से जानते हैं। गुरुदेव के गुरु है इसलिए दादा गुरु। उन्होंने सारी बातें समझाई। उन्होंने कहा, तुम्हें हिमालय आना पड़ेगा। आज तो हम तुम्हारे घर आए हैं, अब हिमालय आना पड़ेगा। हिमालय गुरुदेव कई बार गए। एक बार की बात है, जब गुरुदेव हिमालय पहुंचे तो वहां सप्त ऋषियों की टीम पूरी की पूरी बैठी थी। सप्त ऋषियों के आंख में आंसू थे। गुरुदेव से देखा नहीं गया। गुरुदेव ने पूछा, हे ऋषिवर, आपके आंख में आंसू क्यों है? तो उन ऋषियों ने बताया कि हमारे आंख में आंसू
इसलिए नहीं है कि हमें कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, बल्कि वो भारतीय संस्कृति जो विश्व की प्रथम संस्कृति और श्रेष्ठ संस्कृति थी, जिसके लिए कहा जाता था सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये भारत की महान संस्कृति विश्व की संस्कृति बन गई थी, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति और प्रथम संस्कृति थी। ऐसे संस्कृति के मानने वाले फॉलोवर, जहाँ संस्कार परंपराएं थी, जहाँ कथा था, सत्संग था, और जहाँ भी अच्छी अच्छी परंपराएं थी जो समाज को एक सूत्र में बांधती थी, तब कई यहाँ एक से एक बड़े बड़े ज्ञान के क्षेत्र में विद्वान मेधावान हुए हैं और जगत गुरु बनकर संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करते रहे। कभी समृद्धि के क्षेत्र में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का पूरा पहाड़ था, ऐसा भारतवर्ष। प्रशासन के क्षेत्र में यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और यहाँ की कीर्ति रूपी पताका विश्व के गगन पर फहराता था। ऐसे समय था कोई, लेकिन आज भारतीय संस्कृति जरा जीर्ण हो गई है, कमजोर हो गया, लोग भूल गए अपने अपने कर्तव्यों को। ऐसे समय में फिर से भारतीय संस्कृति को फिर से नए सिरे से उठाने की आवश्यकता है। जैसे बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया जाता है, रेनोवेशन किया जाता है, ऐसे इस भारतीय संस्कृति को नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता है। वेद और शास्त्रों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, मनुस्मृति में और जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, इनमें मिलावट कर दी गई है। वेदों में भी मिलावट कर दी गई है और उनकी व्याख्या को बदल दिया गया है। वो भारतीय संस्कृति का चिरातन पुरातन संदेश लेकर के जो वेद और शास्त्र आता था, उसकी व्याख्याएं बदल गई है, उल्टी पुल्टी हो गई है। ऐसे समय में तुमको फिर से नए सिरे से आर्ष ग्रंथों का लेखन करना है और नए संगठन बनाना है, पुरोहितों की नई फौज खड़ी करनी है। और बहनों भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी आंख को आंसू को देख नहीं पाए। जिस प्रकार से भगवान राम को वनवास में जंगल में दिखाया गया, ये हड्डियों का ढेर लगा है, किनका है? लोगों ने भगवान को बताया कि ऋषियों की हड्डियों का ढेर है। रावण के राक्षस आते हैं, मार जाते हैं और हड्डियों का ढेर लगा रखा है, पूरा पहाड़ खड़ा है। भगवान राम से उनकी करुणा पिघल गई, भगवान राम से देखा नहीं गया। उन्होंने तत्क्षण बिना विलंब किए प्रतिज्ञा कर डाली। उन्होंने कहा, असुरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकिन, प्रतिज्ञा कर डाली। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषियों की आंख में आंसू देखा और वस्तु स्थिति को समझा और गुरुदेव ने तत्क्षण प्रतिज्ञा कर डाली और कहा, करिष्ये वचनम तव। गुरुदेव आप आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है। परम पूज्य गुरुदेव को आदेश हुआ, तुम युग तीर्थ शांति कुंज में आश्रम बनाओ। युग तीर्थ शांति कुंज नाम का एक आश्रम हरिद्वार में बनाओ और वहां सृजन सैनिकों की फौज खड़ी करो, सेना खड़ी करो, जो जाकर के भारतीय संस्कृति के कर्मकांड का प्रगतिशील स्वरूप समाज के सामने रखे। कर्मकांड के माध्यम से जन क्रांति करे, यज्ञ के माध्यम से विचार क्रांति अभियान को चलाए, दीप यज्ञ के माध्यम से विचार क्रांति की चिंगारी फैलाए, संस्कार परंपरा को गति दे। और मानव भाइयों, खुशी की कड़ी में हम और आप बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बनाए हुए सृजन सिपाही की भूमिका में हम और आप चल रहे हैं और हम सब के कंधों पर परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी जिम्मेदारी दी और भरोसा किया, क्योंकि आप और हम जैसे जागृत आत्माओं को, जो हीरे और मोती की तरह हैं, बड़े कीमती हैं, जन्म जन्मांतर के जागृत आत्माओं हैं, ऐसे आत्माओं को परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण रूपी महान अभियान से जोड़ा और इस कर्म भूमि में हमको अपने जिम्मे की कर्तव्य निभाने के लिए भेजा है। इसके आगे की चर्चा हम करें, उससे पहले आइए सम्मान का छोटा सा कर्म पूरा हो जाए, इसके बाद हम लोग आगे का चर्चा करते हुए नहीं है तो रजत वर्ष मना लिया जाए। रजत वर्ष में ये कुछ होना है। 25 वर्ष में आपने क्या किया है? जो आपने किया वो काम दिखाई पड़ रहा है, जो हमें करना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ रहा। जो आप लोगों ने किया वो दिखाई पड़ रहा, जो हमें लोगों को करना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उसके लिए क्या किया कि याद छोड़िए, प्रयास छोड़िए, याद छोड़िए और अन्यास कीजिए। और अन्यास के अंतर्गत क्या करना, कम से कम 25 गांव में गुरुदेव के विस्तार को 7 आंदोलन में लगा करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए विचार किया, क्या किया है, कुछ नए तरीके से क्या किया है, गांव में शक्ति कैसे दी जाए। तो विचार करके साधुओं की टोली जब आए
तो सानिकी टोली के माध्यम से 25 शक्ति कलश दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये चमक रहे हैं। ये गांव हमारे गायत्री से ऐसे ही चमके जैसे चमक रहा है। ये 25 कलश रखे और कल हमारे 25 गांव के प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध होंगे। उनको सबको एक कलश सब शक्ति कलश की स्थापना होती है। जैसा कि अपना युग श्रीरथ समारोह जो दिसंबर 23 में आने वाला है, उसके लिए मसाल पहले आ चुकी है, शक्ति आ चुकी है, शक्ति वहां से भेज दी गई है, कलश कब जाएगा और शक्ति आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग गाँव में जाकर अन्यास के अंतर्गत 25 गाँव को गायत्री पार से जोड़ेंगे, ये विचार किया। और ये विचार किया कि जो हमारे मूर्धन्य रहे हैं, जिन्होंने बहुत गालियां खाई हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, जो खेतों में दौड़ के गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर थोड़ा परिश्रम किया है, शक्तिपीठ को बनाने परिश्रम किया है, उन लोगों को क्या किया जाए, उनको ये किया एक छोटा सा उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक छोटा सा सम्मान टोली के माध्यम से करा दिया गया। उसमें आज हमने विधायक जी को बुलाया था, लेकिन विधायक जी को पता चला कि वो कहीं शमशान घाट में चले गए तो लौट के नहीं आ पाए। तो इन परिस्थितियों में हमारे जो भाई यहाँ उपस्थित है, हमारे श्री लखनलाल जी पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने 25 साल पहले मिशन को आगे बढ़ाने में गायत्री शक्तिपीठ के निर्माण की तरह तो योगदान सभी का है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका योगदान जरा सा भी रहा हो, उसका योगदान ना हो मिशन के लिए, योगदान सबका है। तो ये विचार है कि कितने लोगों का सम्मान किया जाए, संख्या काफी हो जाएगी, समय भी और लगेगा। तब एक टारगेट रखा कि 60 साल के जो हो चुके हैं, 60 साल वाले भाइयों बहनों को बुलाया जाए। फिर इसका और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो 60 साल वाले भाइयों को जब 9 चलेंगे तो 113 लोगों की सूची अभी हम लोगों के पास है। हम चाहेंगे कि उनका सम्मान ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्र मंगलम पुंडरी। अब हम श्याम मोहन दुबे, श्याम मोहन दुबे, श्री श्याम मोहन दुबे जी, डॉक्टर सुनील सुनील है, सुनील है नहीं, एक मिनट आप इधर बोलो, इधर राजश्री दुबे का नाम है, सुनील है नहीं, सुनील कहाँ है? सुनील गए, हमने भेजा। अच्छा रखिए, सुनील को भेजा नहीं। महेश कुमार, श्री राम देवी प्रभा खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठी हो। श्रीमती शांति साकिया, सुरेशन साहू, राम देवी, श्रीमती शांति साकिया, पद्मा दुबे, पद्मा दुबे बहन जी हैं। शांति साकिया का हो गया, शांति साकिया को देखिए। हाँ ठीक, हाँ शांति साकिया बहुत अच्छा। शांति साकिया होगी। पद्मा दुबे, पद्मा दुबे नहीं है तो पुष्पा शिवरे, इसका प्रमोद खरे अभी बहन यहाँ खड़ी ग्रुप में फोटो ले। हाँ प्रमोद खरे आ गए हैं। गोपाल जी श्रीवास्तव, चलिए प्रमोद खरे नहीं है, अस्वस्थ नहीं आ पाए हैं तो क्या हुआ, उसको यहाँ पर है कोई एमपी सिंह नगर क्षेत्र के एमपी सिंह आइए रामदेवी का सर्टिफिकेट दो। 60 साल उम्र हो गई भैया तुम्हारी। रामदेवी हाँ कुछ लोग अच्छे देवी नहीं तो रामदेव बताए, ठीक है। रामदेव पक्के भाई घासीराम छोड़कर आए हैं। जाइए बाबू जाइए। हाँ साइड में कीजिएगा, मंटो छोड़ाइए। हाँ ठीक है, कुछ 5 मिनट ठाकुर साहब। आओगे यहाँ देखना है, आओगे यहाँ देखना और लोग करवा ली। भाई 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 हाँ शेफर शर्मा जी हाँ रखिए। और ये माननीय का श्री अमर चंद्र गुप्ता,
श्री सोहन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक नामदेव, अशोक कुमार नामदेव जी रिटायर्ड फार्मेसिस्ट, एक नामदेव जी का स्वागत हो रहा है। बराबर से राजेश श्रीवास्तव, ओम शांति ग्रीन, श्री राजेश श्रीवास्तव। हाँ आइए, दो हिसाब का है, दो हिसाब से राजेश श्रीवास्तव। देखिए विजय बहादुर, आर.एस. पाल साहब हैं, हमारे पाल साहब हैं क्या? आर.एस. पाल, एक ही बात है, आप पहले करो। हाँ ठीक। श्री बीडी चौरसिया, सुशील कुमार शर्मा, बीडी चौरसिया जी, श्री लखनलाल साहू, लखनलाल साहू, इसके बाद श्री आसाराम गोस्वामी हमारे बगल पर हैं, उपयोग समय नहीं यहाँ इनका तरह यहीं पर कर दीजिए। श्री आसाराम गोस्वामी यहाँ देखिए सामने यहाँ देखिए भाई साहब। हीरा सिंह चौहान, एस.के. दीक्षित जी यहाँ पर हमारे बैठे, दीक्षित जी हैं भैया अल्लाह सिंह चौहान, श्री दीक्षित जी आए हैं, श्री एस.के. दीक्षित जी। हाँ आइए साहब आइए। आइए आइए। हाँ कामी या ओबीसी वास्तव नहीं है। चलिए खड़े साहब आइए आइए आ रहे हैं, ये हमारी कैसे समिति में देखिए भाई साहब हाँ आगे जाने को तैयार है। कंजूसी न करें। श्रीमती उषा श्रीवास्तव हैं, आशा के साथ उषा बहन जी हैं, इनका सम्मान आप दीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 से तैयार है। सीपी श्री नवल गुप्ता, श्री नवल गुप्ता जी हैं, नहीं है राजेश दादा कहाँ पर बैठे हैं? आइए आइए आइए, ताली बजा दो क्या? ये राजेश दादा जी का सम्मान हो रहा है। आगे हमारे सबसे बड़े भाई साहब आ रहे हैं, विजय गोपाल श्रीवास्तव जी, आरती महसूल पर काम पर है, चले में लेके किया। ताली बजाएं, ये विजय का कार्यक्रम पूरा देख रहे हैं रोशन जी के साथ। बहुत आभार आप लोगों, धन्यवाद। देखिए भाई साहब जो आ गया वो पहले वो भी बुजुर्ग है। अरे बहुत देखिए दादा जी आरती मल्होत्रा, चंद्रकुमार मिश्रा जी आए हैं क्या? लीजिए माता जी यहाँ देखिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 श्रीमती सरोज माता और फिर उनके कार्यक्रमों से ये तो विधाता की मर्जी है किसके कार्यक्रम में स्वागत होना है। तो हमारे विधाता जी आ गए जो कि मध्य प्रदेश के और हमारे इस तरह जरा अच्छा ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी सति सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृत्यो मुक्तिर्मामृता। शायद कभी दे देंगे, शायद नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा विद्यार्थी प्यारेलाल भाई साहब से कि ये हमारे भाइयों का सम्मान हो रहा है, उस क्रम में आप आ ही रहे हैं, आगे कार्यक्रमों से हमारे भाइयों का स्वागत किया जाए। हाँ और उसके आगे देखिए हम लोग आगे रहते हुए रहती है। देखिए दीदी, चलिए देवी जय महाराज जी, दीदी यहाँ देखिए। सबसे पहले हमारे परिवार के लोग काम कर रहे हैं। देवी जय महाराज जी यहाँ पे सोनी दोनों आने तो बहुत अच्छा होगा। पीएम सोनी और सबको सोनी दोनों आने। इसके बाद स्वयं आ जाओ भाई साहब, आइए जल्दी आइए। अभी पहले जल्दी क्या सहयोग बहुत रहता है हमारे सोनी के कार्यक्रम में। पिछली 1 तारीख को उन्होंने भाषण ये कराया था 3 दिन का पूरा खर्चा। आइए सुरेश श्रीवास्तव, हाँ सुरेश श्रीवास्तव जी आए, श्री आरके आइए आइए आइए। सुरेश मुस्कुराते रहते हो। चलिए हमारे आरके जी भी आ रहे हैं।
अरे बजाएगी हम सबके क्षेत्र के हम सब यार किसी को लेकर के सामने हो जाते हैं। मैंने कहा ये भागना रहे आदमी ये अपना पैसा खर्च करते हैं, सबको ले जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं। वो लोग गायत्री माता के लिए सुमंत्र कराते हैं। धन्यवाद साहब। श्रीमती शशि त्रिपाठी आइए और शशि शर्मा साहब दोनों आइए। मैं आप लगाओ शशि त्रिपाठी और शशि शर्मा दोनों बोलो गायत्री माता की ताली तो बजाकर बहनों से निकाल दिया भाई। इंसान बराबर जमा होता रहता है, हर महीना आकर के जमा करती हैं। हैदराबाद में जाए अमेरिका रहे तो वहां से आके पूरा काम करती हैं। नहीं है। श्री आसाराम ITI वाले श्री आसाराम जी आप पर हैं शायद। हाँ श्री सोमालाल मिश्रा जी। हाँ इसके बाद बाबूलाल मिश्रा, श्री सोमालाल मिश्रा जी जाएगी के कार्यक्रमों से पत्ता जी यहाँ देखो होने वाले झांसी के। चलिए बाबूलाल मिश्रा जी। हाँ यहाँ देखो बाबू जी झांसी आ गए अब। हाँ प्रकाश चंद तोरिया जी आइए। चलिए चलिए थे और इनके थैले में थैला कंधे पे रहता था और किताबें गले में रहती थी और निरंतर बांटते करवाते रहे। और अभी तक वो प्रोजेक्ट के रूप में थे टीमों में। अब सही अस्वस्थ होने पर है वो बराबर काम करके हारमोनियम बजाती आरती करती है बराबर पढ़ने का काम। अभी अजदान यज्ञ घर पहुंचाना का काम पूरा फॉरवर्ड करके चले जाए। इस वक्त इन सवाल लो बहन जी का स्वामी श्री सूरज प्रकाश साहू मामा जी मामा जी जगत मामा हाँ ठीक है। देखिए श्री सूरज प्रकाश साहू जी हरगोविंद साहू जी यहाँ पर हैं, नहीं तो नीचे हम स्टार्ट कर में। अच्छा यहाँ देखिए अब देखिए हरगोविंद साहब जी हैं। हरगोविंद साहू हमारे यहाँ पर सुन रहा तो नीचे ऑफिसर से रिटायर होने के पश्चात यहाँ पर 3 वर्ष के कंटिन्यूस में साथ पढ़ के दे रहे हैं। पूरा टाइम ऊपर देते हैं नीचे ले जाते हैं। ये सोलह जो प्रसाद बना था हलवे का शायद किसी को ना मिला हो, अलग बात है, लेकिन 400 लोगों का प्रसाद की व्यवस्था हमारे केके गुप्ता जी है, हमारी ममता गुप्ता केके गुप्ता भी यहाँ है। आइए बोलो गायत्री माता की सम्मान की ताली बजाइए। हमारे प्रमोद कुमार गंगवार भैया, प्रमोद कुमार गंगवार आवाज आ रही है? आइए बहन जी आप रुक जाइए, आप बहन जी को बताना है। और ममता गुप्ता ने गंगवार बहन जी ने बहुत काम किया और हमारे समाज का भी सम्मान हो रहा है। नीचे भी नाम है उनका। बोलो गायत्री माता की प्रेम से चैनल वाले आए अगर रमेश चंद्र सकेना जी उपस्थित हैं क्या? आइए एयरफोर्स में बहुत बड़े पद पर है, लेकिन ये हमेशा हाथ जोड़े खड़े थे। कहीं भी कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, निरंतर काम करते रहते हैं। बोलो गायत्री माता की। और 2 प्यारे क्या वीरेंद्रनगर से भानु प्रकाश नीखरा, भानु प्रसाद जी नीखरा आइए। जयनारायण यादव नीखरा जी हल्का नीखरा आ रहे हैं। श्री हरमन सिंह कुशवाहा, श्री शिवलाल विश्वकर्मा जी, श्री शिवलाल विश्वकर्मा आइए। नीचे बैठे हैं तो ऊपर आए हैं। श्री भगवत नारायण रावत, श्री भगवत नारायण रावत आरसी उतारी आ रहे हैं। कैसे वित्त के अधिकारी यही हैं। वित्त जी यहाँ से निकलता है वो आगे और निकलना है, तो कमी पड़े तो पूरी करते हैं। और अभी भी हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सम्मान तो पकड़ इधर तो आएंगे। सबसे युवा कार्यकर्ता है, सबसे युवा कार्यकर्ता है। इनके प्रयास से ग्रामीण रैली में हमारे कोस्ता रैली में मिलकर के हाँ अब हमारे बाबू मनोहर कोस्ता जी निरंतर समय दे रहे हैं साहित्य में और अभ्यास में। यदि यहाँ पर हो तो कितना के यहाँ है पीडी साहब कहाँ पर हैं बोलते हैं और निरंतर 10 साल से अभी इनका सेंटर का काम आपके माध्यम से जाता है। अच्छा यहाँ पर सहयोग करते रहते हैं, आर्थिक में सहयोग और सहयोग करते रहते हैं। बोलो गायत्री माता की। एक रूप से 3 जनों का
अलग से आता है, बेटे का बहू का लड़का अलग से। पाठ नाम लिया जा रहा है, आपकी पहली से मैंने निवेदन किया था कि आप जरूर आइएगा। माता जी का श्रृंगार। अच्छा, हमारी बहनी का पाठक बहनी भी आ गई है। पाठ की पाठक बहनी कैसे पाठक का नाम है? कैसे पाठक का नाम है? करने का काम हमारी पाठक बहनी करती रहती है। आइए। और किरण स्वामी या कस्तूरा स्वामी, किरण स्वामी होगी कोई यहाँ पे? किरण स्वामी नहीं आई है? कृपा करके उस निवेदन करके वो भी यहाँ आने की कृपा करें। श्री केडी खैरी जी। बाबू जी आइए, बाबू जी यहाँ देखिए, यहाँ आइए। कार्यक्रम कराते रहते हैं। श्रीमती सुशीला कश्यप, श्रीमती गीता साहू यहाँ पर है सर, खजाने पे कैश पे ले बैठी होगी सर। एक मोटी मोटी बहनी है जो अभी जाने कहाँ से हमारी पुष्पा बहनी है, निरंतर सहयोग करती है, पुष्पा जी के पास जा रहती है। वो लोग कहते हैं पुष्पा जी की राइटिंग वहाँ सी है, वो ठीक कर देंगे। ठीक है। हमारे बीच में हमारे श्री पूर्व मंत्री जयलाल आरजी जो मोहनपुर क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ झांसी में अपना समय देते रहते हैं। आगे भी ऐसी संभावना है कि आगे समय उनका हम लोगों को योगदान का साथ मिलेगा, ऐसा विश्वास हमको लग रहा है। तो वो यहाँ आए और अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको तिलक स्वागत। आदरणीय हमारे दोस्तों हम सबको कहेंगे, पहले की कृपा करेंगे। आदरणीय करता हूँ, माता लक्ष्मी जी के चरणों में कोट नमन करता हूँ। यज्ञ भगवान के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ। युक्त आचार्य श्री राम शर्मा वंदनीय माता जी के चरणों में कोट-कोटि नमन करता हूँ। हरे कृष्ण रोहित जी और यहाँ के मुख्य ट्रस्टी है हमारे कैलाश नाम श्रीमान श्याम किशोर एस के गोयल साहब, आदरणीय भवेली जी, साहू जी। ये गायत्री शक्तिपीठ को 25 साल हो गए हैं। ये रजत जयंती समारोह चल रहा है। तो सम्मानित बहनों, उपस्थित महानुभाव, आज वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जो पूज्य गुरुदेव ने उनका जो संकल्प था कि धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का अवतरण हो, आज ये वास्तव में हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ आने का हमारे गोविंद जी के आदेश पर मैं आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। ऐसे देवोत्तम कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर 24 कोटि यज्ञ का कार्यक्रम 2 जनवरी से कल 5 जनवरी तक यहाँ चल रहा है। आज वास्तव में जो यहाँ झांसी की यहाँ पर टीम है, वास्तव में जिन्होंने इस अभियान से जुड़े हैं, गायत्री परवान अभियान है, ये विचार है, इस विचार को अपनाने की जरूरत है, इसको आत्मसात करने की जरूरत है। हमारे गायत्री परिजन इनकी रात दिन की अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से उसको साकार करने का कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है सकता है। बदला जाए ये दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा जहान बदल सकता है। तो आज हमको जरूरत है, अपनी जो संचित सोच है उसको बदलने की जरूरत है, विस्तृत सोच लाने की जरूरत है, अपने नजरिए को बदलने की है, हम दूसरों के काम आए। ये हमारा मानव का धर्म होना चाहिए। पर सबको कष्ट और दुख देने से कोई बड़ा पाप नहीं है। जीवन में इस मंत्र को कभी ना भूले मित्र, जीवन में इस मंत्र को कभी ना भूले मित्र, वो बिना कर्म इंसान के बने न हरिचरण। हरि माने श्रेष्ठ, अच्छे कर्मों से व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ बन सकता है।
तो आइए हम सब कार्य कर रहे हैं। ये गुरुजी का मार्गदर्शन है, गुरुजी का संकल्प है, गुरुजी का जो स्वप्न है, उस स्वप्न गायत्री को जी को माता के रूप में हम देखते हैं। और निश्चित तौर पर आज मुझे आने का बड़ा सौभाग्य हुआ। गोयल साहब का मैं बहुत आभारी हूँ। उनका आदेश था कि हमारे 10 नवंबर को पूजनीय चिन्मया पांडे जी पधारे थे, उनका हमने दर्शन किया और वास्तव में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदान भी करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्रः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहये। ताली मिला के आप बातें थोड़ी देर के लिए बंद करें। बहुत ही अच्छा आप सबका सम्मान हुआ। अब थक गए, थोड़ा सा जरा हाथ को ऐसे फंसाइए उल्टा और ऊंचा कीजिए, एक ऊपर श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हैं? बस दोनों हाथ नीचे। तुम कहाँ पे हो? अब दाहिना हाथ ऊपर और अब नीचे खड़े, नीचे खड़े। ऊपर 2 बार हाथ ठोके और बोले शाबाश शाबाश। 2 मिनट रुको। साल तक तो लगातार चले तो हमारा युग सृजता प्रांतीय युवा चेतना शिविर सफल हो। तो इसके लिए आप लोग मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बोले गायत्री माता की। अच्छा ये बताइए, आप लोग कितनी देर और बैठ सकते हैं? 2 घंटा वाले हाथ ऊंचा करें अभी से। आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे करता। सब भावना हम
माता